राशिद भाई, हम लोग टीम्स के बारे में बात करें, उनका रन रेट थ्रू आउट, उनकी डॉट परसेंटेज एंड बाउंड्री परसेंटेज। सो प्लीज़ आप मेरे साथ ये रन थ्रू करें। इस्लामाबाद यूनाइटेड शुरू के अगर हम स्टैट देखते हैं वो 10+ चल रहे थे रन रेट, अगर चल रही तो बहुत ही जबरदस्त उनका चल रहा था। डॉट रेशियो ज्यादा नजर आ रहा है आपको, 41.6 चलेगा, क्योंकि ये लो स्कोरिंग गेम भी खेले हैं। और अगर कराची किंग्स तो देखते हैं उनका नॉर्मल है। और इसमें अगर हम कंबाइन करेंगे कि भाई आप 8.6 से अगर इस्लामाबाद खेल रही है, बैटिंग कर रही है, तो बॉलिंग में क्या कर रही है, 9 तक जा रहे हैं क्या? तो ये बहुत डिफरेंस हो जाता है। आपका डिफरेंस क्या है, बैटिंग एंड बॉलिंग का डिफरेंस क्या है, तो एक्चुअल आपकी वैल्यूज निकल आती हैं टीम की। लाहौर कलंदर अच्छा जा रही है, 9.4 है, 8.3 आपकी मुल्तान सुल्तान लोएस्ट शायद लग रही है, और पिशावर ज़ल्मी 8.5 है, क्वेटा ग्लेडिएटर 9.1। अब जो टीमें डाउन हुई हैं वो जाहिर सी बात है अपनी बॉलिंग में अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस नजर आएगा। टीम्स की बॉलिंग भी दिखा देते हैं। स्पेशली हम देखना चाहेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनकी हिस्ट्री रही है कि वो लास्ट ओवर्स में बहुत ज्यादा रन कंसीड करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 8.57 है यहाँ पे, और कराची किंग्स 8.4 है, लाहौर के अंदर 8.8 है, ज्यादा कर रहे हैं ये। मुल्तान सुल्तान देखें रन अगर बढ़ा रहे हैं 8.3 और दे रहे हैं 10.4 से, तो बहुत ज्यादा रेशो आपको लग रहा है। पिशावर ज़ल्मी बेहतर है, क्वेटा ग्लेडिएटर भी सबसे बेहतर नजर आ रही है। वो आपको इस तरह से 0.23 का भी फर्क जो होता है ना, वो ठीक ठाक फर्क आ जाता है, तो वो नजर आ रहा है आपको इस स्टैट्स में। एब्सोल्युटली। एंड यू नो, हम लोग अभी बॉलिंग के वापस बात करते हैं कराची किंग्स की। हम लोग जिस तरह बात करते हैं तो जस्ट सॉरी पिशावर ज़ल्मी की हम लोग बॉलिंग की बात कर रहे थे। एंड अहमद, आई मीन दे अच्छी है उनकी बॉलिंग। आई मीन अलजारी जोसेफ ने भी कंसिस्टेंटली उनके लिए विकेट्स लिए हैं। 108 पे मुल्तान सुल्तान को भी ये लोगों ने पूरा यू नो दे क्रम्बल्ड इन फ्रंट ऑफ देम। सो इट बी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ पिशावर ज़ल्मी कैन नॉट बैट, दे शुड विन दिस क्रूशियल मैच विद देयर बॉलिंग इफ दे कैन। जी, टीम ओवरऑल जो अगर आप इनकी देखेंगे तो बिल्कुल बुरी नहीं है। प्लानिंग जो है ज्यादा बुरी नजर आई। So do you see any changes then happening today if you're talking about planning? जी, मैं आई वुड रियली लव टू सी के पूरी बॉलिंग के साथ उतरें। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आपको जहाँ भी पाकिस्तान के जो प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम में खेलते रहे और रूल करते रहे फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स, और स्पेशली बैटर्स हैं, आप देखेंगे कि वो पूरी जो है ना बॉलिंग के साथ नहीं उतरते। उनकी कोशिश होती है बैटिंग को लंबा किया जाए, बैटिंग पे चीजें ना पड़े, और अगर हारे तो बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं। ये बात पिछले 1-1.5 साल से हम करते आ रहे हैं। अगर इनकी बॉलिंग देखें आप, इनके पास जबरदस्त बॉलर मौजूद हैं, बड़े तगड़े बॉलर मौजूद हैं। जिस तरह अभी आपने फादी ने अहमद दानियाल का जिक्र किया है, उसने भी इसको खिलाया जब मौका मिला है, तो अच्छी बॉलिंग करके दिया। तो ये पहले कहाँ थे? फिर अली रजा अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ऑब्वियसली वोट के आने से नए बॉल पे बड़ा डिफरेंस आया है, वो नए बॉल पे विकेट लेके उनको दे रहा है। फिर अलजारी जोसेफ है। तो ये सारे बॉलर्स पिशावर ज़ल्मी के पास है। इनके बैटर्स का जो है सिस्टम वो ही समझ नहीं आ रहा। कभी कभार देखें, गौर से सुनिएगा, एक आधे बैट्समैन को T20 के अंदर एडजस्ट करने के चक्करों में आपकी पूरी की पूरी बैटिंग लाइन जो है बिल्कुल ढेर हो जाती है। वो ऐसे लग रहा होता है कि आपको हर बंदा अब यही कह रहा होगा, हालांकि आप देखें कि जबरदस्त बैटिंग भी है उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप एडजस्ट करने जाते हैं कुछ प्लेयर्स को जो है T20 के अंदर, तो आपके रिजल्ट्स जो हैं फिर उस तरह नहीं आते जो आप चाह रहे होते हैं। हालांकि मुझे तो कोई एक आधे चेंजिंग के अलावा अगर मेरे हाथ में हो तो पिशावर ज़ल्मी की टीम में आई कांट सी कि उनको कोई भी मैच इस तरह खेलना पड़े जिस तरह वो पिछला मैच मुल्तान सुल्तान के साथ खेले हैं। बल्कि सही तरीके से एफर्ट के साथ चीजें इनको पहले दूसरे नंबर पे इस टाइम पे खड़ा होना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड के अंदर कुछ डिसीजंस, जो प्लेइंग 11 है, कैप्टनसी है ग्राउंड के अंदर, प्लेइंग 11 जो कॉम्बिनेशन से जा रहे हैं, तो और जो मैनेजमेंट इनके मेंटोर्स वगैरह बैठे हुए हैं, वो जो प्लान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस हिसाब के नहीं है कि जो इनकी टीम को जो है ना नंबर 1-2 पोजीशन पे लेके जाते हैं, वहां लैकिंग नजर आई है। लेकिन टीम की अगर आप बात करेंगे तो पिशावर ज़ल्मी की जो टीम सिलेक्ट हुई है उसमें इतनी ज्यादा कमियां नहीं नजर आ रही। एंड कराची किंग्स की सिकंदर, इफ यू टॉक अबाउट बॉलिंग, ऑफ कोर्स जैसे अहमद अर्ली ऑन भी बोला था, वी हैव टू टॉक अबाउट मीर हमजा, अब्बास आफरीदी, हसन अली, रियली दे हैव बीन द पिक ऑफ पेसर्स अराउंड। हाउ डू यू रेट देयर बॉलिंग? नहीं, वो हसन अली तो बहुत अच्छे नजर आए। बहुत अच्छे हमजा ने भी अच्छी गेंदें कराई, हालांकि उनकी वो वाली
पेस नहीं, मगर हसन अली ने काफ़ी इम्प्रेस किया, मीर हमज़ा ने भी किया, अब अब्बास अफरीदी तो पाकिस्तान के लिए भी खेल गए, वो भी टेस्ट खेल गया है मीर हमज़ा, तो इनके पास है मतलब है कि वो क्वालिटी है। अब देखना ये कि पिंडी की पिच किस तरह की वो बिहेव कर रही है, भी इतने दिन के बाद मैच होंगे, फ्रेश होगी थोड़ी सी, अच्छी हो सकता है इन फास्ट बॉलर्स को हेल्प करे। नबी इनके पास है, अगर वो आई एम नॉट श्योर कि वो आ रहा है नबी, अगर वो आ रहा है तो वो तो इन पिचेस का लिए तो बहुत अच्छा है। कई बार फेटी पड़ जाती है उसको, मगर इन पिचेस के लिए जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ, हमारे जो अलग बात है कि पाकिस्तानी सेलेक्टर्स ने तो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए एक स्पिनर बनाया हुआ था, रखा हुआ था, बाकी वरना इस सब कॉन्टिनेंट में तो यू नीड स्पिनर्स, तो ही इज़ अ गुड स्पिनर। अब आमिर जमाल का जो है ना, अब मुझे नहीं पता कि वो उनकी फिट इन होते हैं ना, इसकी जगह मेरे हिसाब से जो इनके पास जो इस वक्त बॉलिंग का है, उसको कोई ना कोई स्पिनर ज़रूर ऐड होना चाहिए उधर। ठीक है, दैट्स व्हाट यू थिंक। ऑलराइट, अब आई थिंक थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन को हम लोग दूसरी बात करते हैं, एंड ऑल द फैंस वांट टू नो, क्योंकि जब क्रूशल मैच होता है कभी अक्सर पैनिक बटन ऑन हो जाता है एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, एंड आप लोग एक्सपेक्ट करिएगा न्यू कॉम्बिनेशंस, क्योंकि प्लेयर्स कुछ आपको पता है शफलिंग हो गई, कुछ प्लेयर्स चले गए, कुछ प्लेयर्स वापस नहीं आ रहे, रिटेन भी किया है प्लेयर्स को माई टीम से, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अनयूजुअल कॉम्बिनेशन होगा। बट फवाद, आई थिंक अब हम लोग सब इस कॉन्वर्जेशन में आएंगे कि आप लोग सब अब क्या चेंजेस देखोगे आज के मैच में, एनी बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 ऑन आइदर साइड, आइदर पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स। देखिए, कराची की अगर जहां तक बात है, कराची की तो बैटिंग ऑर्डर है वो सेम ही रहेगी आई थिंक, क्योंकि उनके वही तीनों जो टॉप ऑर्डर हैं वो आ रहे हैं, तो उनकी तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। जहां तक ज़ल्मी की बात है, शायद वो जो ओवन है उनके वो नहीं है अवेलेबल आई थिंक सो, तो मेरे ख्याल से अब बाबर किस नंबर पे खेलते हैं, फिर वही चीजें आएंगी, फैन बट बहुत सारे हैं, तो उसमें अभी ये लोकल बंदा खिलाएंगे या ये लोकल टैलेंट खिलाएंगे या ये एक्सक्यूज मी फॉरनर खिलाएंगे कोई भी, सो ये देखना पड़ेगा। देखिए, शफलिंग तो कर सकते हैं आप, क्योंकि देखिए जब आपको मैच जीतना होता है, टूर्नामेंट की डिमांड कर रही है भाई, आपकी टीम डिमांड कर रही है कि यार शफल करें, जो आपकी टीम के लिए बेहतर है वो करें आप आके, वो फिर नंबर से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। होपफुली जीतने के लिए तो भाई आप जो चाहो कर सकते हो, सो लेट्स सी वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि अगर जोसेफ का मुझे नहीं पता, क्योंकि जोसेफ ने बड़ा जो है अच्छा रोल प्ले किया है फॉर पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि वो ऊपर से आउट करता था, तो अगर आके दायरे में अगर आपको विकेटें मिलती है ना, तो मुश्किल होता है फिर दूसरी टीम को ना आगे रन्स बनाने के लिए, तो अगर जोसेफ नहीं आ रहा तो ये भी एक बहुत मुश्किल सिनारियो होगा ज़ल्मी के लिए, क्योंकि लॉकवुड और जोसेफ जब बॉल कर रहे थे तो नजर आता था कि यार कोई पेस अटैक बॉलिंग कर रहा है, तो यही फर्क है। और जहां तक कराची की बात है, देखिए कराची में हम ये मीर हमजा की भी बात की, राशिद भाई ने भी बात की, आप मुझे बताएं जो भी पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं अभी, ठीक है अभी आपने हसन का बताया, हसन ने 8.8 इकोनॉमी से रन दिए में और 14 विकेटें ली हुई हैं, हालांकि हमजा ने 6.3 इकोनॉमी से दी हुआ है। इसी तरह आप आ जाएं वो जो क्या नाम है खुर्रम शहजाद का देख लें, ये दोनों बॉलर ऐसे हैं जो लेंथ पे लाके हिट करते हैं। अभी आप इनको भी देख लें, जोसेफ को भी देख लें और लुकवुड वगैरह को भी देख लें, वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ आके लेंथ पे लाके हिट कर रहे हैं, पेस उनके पास भी है लेकिन वो लाके लेंथ पे हिट कर रहे हैं, उनको पता है कि उनका एरिया अच्छा क्या है। तो आई थिंक हमें हमारे जो प्रीमियर बॉलर्स हैं उनको भी यही करना चाहिए, जो डिमांड कर रही है पिच उस तरह से बॉल करें। और एक और चीज कि लाहौर, अभी ये लोग लाहौर में मैच खेल रहे थे, लाहौर की विकेटें डिफरेंट थी फॉर पेसर्स। इस्लामाबाद में बॉल बहुत अच्छा आता है बल्ले पे, चाहे वो पेसर हो चाहे वो स्पिनर हो, सो इतना आसान नहीं होगा किसी भी बॉलर्स के लिए। यस, ये जो पेशावर ज़ल्मी है इसकी बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो वाला नहीं होगा कि 160 170 भी करेंगे तो आप मैच जीत सकते हैं, या आपके बॉलर अगर ये सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आपके बॉलर्स ने 140 या 150 160 पे कराची को आउट कर दिया तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर 220 210 हो गया, जो कि होता है पिंडी में आपको पता है, अगर ये हो गया तो ज़ल्मी के लिए बहुत मुश्किलात का सामना होगा फिर। राइट, सो अब्बास आप देखेंगे बड़ी एक ऐड करना चाहूंगा फातिमा, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी जबरदस्त बात की है कि ये 140 में, तो जब इस तरह का मैच होता है ना, पता होगा 200 प्लस होता है, आप देख लीजिएगा, हालांकि पारी होगी लेकिन पेशावर ज़ल्मी अगर टॉस जीतेगा पूरी कोशिश करेगा कि वो बैटिंग सेकंड करे ऐसे वेन्यूज पे जहां 200 प्लस स्कोर होते हैं। अच्छा, आप देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग अब बॉलिंग की बात करते हैं। अब्बास आफरीदी, जेसन होल्डर, बोथ हैव टेकन 15 विकेट्स इन दिस टूर्नामेंट, जिसमें अब्रार अहमद की जी है 14, उसके साथ हसन अली भी है उनके साथ साथ विद 14 विकेट्स। और हमें बॉलिंग, बेस्ट बॉलिंग सो फार पे बात करेंगे, बेस्ट स्ट्राइक रेट पे बात करेंगे जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स, both teams they want to win this match. How will they win it? हम तो कुछ नहीं बता सकते, पर एनालिस्ट जरूर हमें बताएंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। Welcome back after the break and welcome back PSL.
आई नो अब सब फैंस बहुत एक्साइटेड है बिकॉज अब सबको कुछ देखने को मिलेगा ऑन टीवी, वेरी एक्साइटिंग क्रिकेट मैचेस। बट जस्ट रिमेंबर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो मैच है ये 8 बजे शुरू हो जाएगा। ये दोबारा शुरू होने के मौके पे पीसीबी की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। दे विल बी सिंगर्स, उससे पहले मिली नगमे पढ़े जाएंगे, परफॉर्मेंसेज होंगी। अच्छा, दरवाजे जो है ना स्टेडियम के वो 4:30 बजे खुल जाएंगे, सो यू कैन स्टार्ट गोइंग देयर। चले जाएं आप, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो मैच देखे जाके। और पीसीबी ने ये दोबारा शुरू होने के मौके पे दे विल बी फायरवर्क्स और बहुत अच्छा इंतजाम हुआ है। विल बी रियली नाइस एंड विल बी नाइस टू सी ऑन टेलीविजन, बट ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप इन सीट्स को भरेंगे। फिर हम टीवी पे जो यहाँ कराची में बैठे हमें देख के बहुत मज़ा आएगा। सो 8 मई की टिकट्स अगर आपके पास थी मैचेस देखने, 8 मई वाले, आप लोग अपने टिकट्स लेके वापस स्टेडियम जा सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम, यू विल फेस नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये तो आज का प्लान है, प्रोग्राम है पीसीबी की जाने से। गुड। अच्छा सिकंदर, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। पीसीबी ने बहुत अच्छा किया है कि इसको इसको रीस्टार्ट दे रहे हैं, म्यूज़िक और ये और वो हल्ला गुल्ला, इसलिए कि हमने जो हमारे जो फ़ौज है उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है उसके हिसाब से वी आर सेलिब्रेटिंग। दूसरी तरफ तो हो सकता है थोड़ा गम और गुस्सा है, मगर हम सेलिब्रेट करें। तो हर एक को चाहिए वहाँ जाए, वो पाकिस्तानी झंडे लेके जाए ना, बड़ा मज़ा आएगा कि पूरे स्टेडियम में पाकिस्तान के झंडे हों, गाना, म्यूज़िक और हल्ला गुल्ला। तो विल स्टार्ट अगेन इंशाल्लाह। ठीक है, हम लोग कराची से आप लोग के साथ सपोर्ट करेंगे फॉर श्योर। अच्छा राशिद भाई, आई थिंक अब थोड़ा हम लोग लास्ट कॉन्वर्सेशन पे आ जाते हैं बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स। एंड यू नो एक सवाल मैं आपसे शुरू में पूछना चाह रही थी कि मिडिल ऑर्डर की स्टेबिलिटी आप दोनों टीम्स में किस में ज़्यादा देख रहे हैं, अब स्पेशली चेजिंग सिनारियो में, और फिर आप रैप अप कर दें कि आपको कौन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रहा है आज के मैच में? कराची किंग्स ने सबूत साबित किया है, लास्ट 3 या 4 मैच चेजिंग में जीते उन्होंने, और खुशदिल शाह भी शामिल थे, विंस थे। फिर एक मैच जिसमें 18 बॉल पे 48 रन अगेंस्ट लाहौर कलंदर, इरफान खान न्याजी वो भी शामिल थे इसमें। तो कंट्रीब्यूशन है, ये चेजिंग में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले बैटिंग में भी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर में से तीनों में से कोई भी एक लेके चलता है तो अच्छा टोटल वहाँ पे बन सकता है। तो कराची किंग ये जो डिपेंड कर रहे हैं पिशावर, इन्होंने 2 मैचेस चेजिंग में जो मैंने जो देखे याद है, मां सदाकत बैटिंग कर रहे थे, फिर एक में हुसैन तलत ने बैटिंग की थी, 50 किए थे, वो जो चेज किए हैं। पिच अच्छी हो, लंबा टारगेट नहीं हो, 160 तक तो चेजिंग तो आसान है। मतलब हमें होता है 200, वहां पे 200 प्लस होते हैं, दूसरी टीम 100 रन से हार रही है। यहीं पे देखें कोयटा ग्लेडिएटर एक दिन एक मैच जीती 80 रन से, अगले दिन 79 रन से हार गई। तो ये डिफरेंस जो है ना, ये आप टोटल दादा लगाएंगे तो भी चेजिंग मुश्किल है। जितनी टीम ने चेज किए, बहुत बड़ा टोटल चेज नहीं किया। राइट। और खुशदिल शाह, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और कराची किंग्स के साथ मैच था, अनबीटन थे, 23 ऑफ 17 डिलीवरीज, और उन्हें गाइड किया था कराची किंग्स। यस, सो स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर डज मैटर। अहमद, आई थिंक सिंपल क्वेश्चन, आई मीन जिस तरह आप कह रहे थे, यू लुक सीम, आपको लग रहा है कराची किंग्स विल यू नो लुक्स गुड ऑन पेपर एंड ऑन फील्ड एज वेल। कैप्टनसी टुडे विल आल्सो मैटर एंड इट्स बाबर आजम वर्सेस डेविड वार्नर। जी, in every game captaincy does matter. As a leader of the ship, basically बहुत सारी चीजें हैं जो कप्तान अकेला ही जो है दुनिया को नजर भी नहीं आने दे रहा, लेकिन कप्तान अगर कॉम्पिटेंट होता है तो वो छोटे छोटे डिसीजंस हो रहे होते हैं जिसपे शायद हम यहाँ बैठ के बात भी ना कर पाए। तो ये एक्सपीरियंस होता है, ये क्वालिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है जो आप सीख सकते हैं थोड़ी बहुत अगर आप करते जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ये जो है ना नेचुरल, जिस तरह आपका वे ऑफ लिविंग होता है बेसिकली, वो डिफाइन करता है कि आप कितने जबरदस्त लीडर हैं। तो ये डेविड वार्नर हमने देखा है शुरू से ही जो है एक लीडर जो है ना कैरेक्टर रहे हैं, और ऑब्वियसली पूरे दुनिया जहान का एक उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है। अनलकी रहे इन अ सेंस, मैं कहूंगा अगर इफ यू आस्क मी, कि ये ऑस्ट्रेलिया की उस तरह कप्तानी कर नहीं सके जिस तरह करना बहुत चाहते थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। लेकिन अब आके इस उम्र के अंदर उनको जो है अपना सारा एक्सपीरियंस जब दुनिया जहान से वो इकट्ठा कर बैठे हैं, और अगला इंसान अगर इन हालातों के अंदर भी पाकिस्तान आ रहा है, सो ही मीन बिजनेस, अपना बेस्ट तो बिल्कुल वो देंगे। इन द एंड ऑफ द डे सब कुछ लीडरशिप नहीं होता, कुछ कभी कभार इंडिविजुअल्स बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस कर देते हैं, इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं मैच के ऊपर जो है ना, और आपकी सारी चीजें जो है, इवन गलत लीडरशिप भी जो है छुप जाती है, वो इंडिविजुअल्स आपको बचा लेते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे एग्जैक्टली, तो लीडरशिप का प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक अंदर और ग्राउंड के अंदर अपने ट्रूप्स को मैनेज करने में बहुत बड़ा अमल दखल होता है। और अभी तक बाबर आजम की अगर हम बात करेंगे, जो ओवर द ईयर्स 4 साल जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कप्तानी की, उसके बाद
पेशावर ज़ल्मी के लिए जो कप्तानी की, एज सच वो अभी तक कुछ जितवा नहीं सके। और दूसरी तरफ जो डेविड वार्नर है, उनको इतनी कप्तानियां मिली नहीं, आईपीएल में उन्होंने की है, लेकिन पीएसएल में पहली दफा आए हैं। लेट्स सी कि इतने बड़े मैच को जो डू एंड डाई है वो किस तरह all matters के how you come to the field as a unit, वो मैटर करता है। तो और फवाद, आपके लिए आज कौन हो सकते हैं, कंसिडरिंग रावलपिंडी की सरफेस एंड द कंडीशंस, आप उसको अच्छी तरह जानते हैं, आपके लिए आज की प्लेयर कौन हो सकते हैं? दोनों टीम्स में से एक एक बता दें, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। दोनों प्लेयर टाइम खत्म हो गया, वही क्या हो गया, वो टाइम भी खत्म हो गया है उनका भी। बस जैसी विकेट लग रही है अभी, जो आपने दिखाया फुटेज में, आई थिंक जबरदस्त विकेट लग रही है। तो बैटिंग में मेरे ख्याल से मैं देखना चाहूंगा टिम सैफर्ड को, मतलब कराची किंग्स से, कि वो रन्स करें अगर, क्योंकि वो रन्स करेंगे तो मेरे ख्याल से 250 रन भी हो जाएंगे, कराची 250 भी कर देगा। तो होपफुली टिम सैफर्ड जो स्टार्ट लेते हैं उसको फिनिश कर सके, एटलीस्ट वो 40 बॉलें खेल गए तो वो अपने 40 बॉलों में अपना 100 जरूर करेंगे। और अगर आप सामने देखें तो आई थिंक हारिस और टीकेसी में से किसी को करना चाहिए, जो कि पेशावर ज़ल्मी के लिए, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ इन दोनों में से करना चाहिए क्योंकि वो उनकी टीमों के लिए बहुत अच्छा होगा अगर इन दोनों में से भी किसी ने भी परफॉर्म किया पिंडी की विकेट पे, क्योंकि पिंडी की विकेट ऐसी है, बल्ले पे आता है बॉल, ये दोनों बहुत डेंजरस हैं उस विकेट पे। बिल्कुल, कैडमोर तो किससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। सिको, कराची और पेशावर फॉर यू टुडे, देखिए पेशावर को वही कप्तानी की जो वो बात कर रहे हैं सारे, तो पेशावर को जो सबसे बड़ा है वो बाबर इज़ नॉट अ गुड कैप्टन, वो तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। अब उन पर डिपेंड करता है, अगर वो ज़बरदस्त तरीके से खेले, यहाँ पर वार्नर होंगे वो ज़बरदस्त तरीके से खेले, सैफर्ड का जिक्र हुआ, अगर वो लोग खेल गए तो फ़र्क है वो यही है। और फिर साइम का भी पता चल रहा है कि वो बेचारे अभी तक फॉर्म में नहीं आए, तो मेरे ख्याल से कराची जो है इस वक्त मुझे लगता है ऐसा कि वो उनका पल्ला भारी। सबके आई थिंक आइडेंटिकल सेंटिमेंट्स है, बट थैंक यू सो मच टू एनालिस्ट जिन्हें आपने ज्वाइन किया है। विल इट ऑल कम्स डाउन टू, कोई कुछ कह रहा है, आई एम सो सॉरी यू रनिंग आउट ऑफ टाइम। जो भी दोनों कप्तानों में से सेल्फलेस खेलेगा, अपने लिए प्लान नहीं टीम के लिए बनाएगा, वो जीत जाएगा।